उस त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नोड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी बजाने का। सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा, मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा। उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पे, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये पूंजी। और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नोड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे आप, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहां भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो है, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव इस कमल में हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से। फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं, और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया था अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहाँ तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया, और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया और झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये। अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं, नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर
परमात्मा आते, इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पे उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है, श्वास उस श्वास का सिमरण करे प्रणाम करते समय। और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी, तो आप वहां से बच जाओगे। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी काम बस, और वहां आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहां जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहां काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहां ये आपके काम आऊंगी, वहां अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहां देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सत्र की, जैसा कि आपके संविधान में लिखा है। ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजाएं, और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहां सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहां देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहां से चलेगा, फिर वो आगे जागा तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है। वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना में सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में।